जानवर हमेशा से इंसान के सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्होंने न केवल हम पर स्नेह बरसाया है, बल्कि पृथ्वी की सुंदरता को सुशोभित किया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जानवरों की दुनिया की मदद और उपस्थिति से हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन आप इस दुनिया के कुछ सदस्यों द्वारा चकित हो जाएंगे। उनका असामान्य प्रदर्शन निश्चित रूप से पहली नज़र में आपको डराएगा। कभी कभी प्रकृति वास्तव में भयावह लग सकती है। कभी कभी जानवरों को जंगली या विश्वासघाती समुद्रों में जीवित रहने में मदद करने के लिए कुछ क्षमताओं से लैस किया जाता है, और कभी कभी यह उन्हें उतना खूबसूरत नहीं दिखाता जितना आप सोच सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें आप दूसरी बार देखना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ दुनिया भर के 20 सबसे बदसूरत जानवर इस वीडियो में बताऊंगा, और वे कभी भी आपके लिए आई वांट टू पेट की सूची में जगह नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 2000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ, और 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 5000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ, और ऐसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 10,000 रुपये का गिव अवे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जीतने का मौका ज़रूर पाइए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे में पार्ट कैसे लेना है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लॉन्ग हॉर्न काउफिश। लॉन्ग हॉर्न काउफिश को हॉर्नट बॉक्स फिश के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की बॉक्स फिश है जो परिवार ऑस्ट्रासीडे से संबंधित रखती है। यह अपने लंबे सींगों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इसके सिर के सामने से निकलते हैं और 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। मछली की प्रजातियां रेत या मलबे के नीचे 50 मीटर की गहराई तक पनपना पसंद करती है। यह सर्वाहारी है, जो बेंटिक शैवाल विभिन्न सूक्ष्मजीवों खाना पसंद करती है। लॉन्ग हॉर्न काउफिश अपनी कोशिकाओं से ऑस्ट्रासिटोक्सिन या पाउटॉक्सिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन का उत्सर्जन करती है और अपने सहित अन्य टैंक निवासियों को मारने में सक्षम है। वे मछलियों की तरह तैरते नहीं हैं, और तैरने की इस अनूठी विधि को ऑस्ट्रासिफर्म तैराकी कहा जाता है, और वे एक मंडराते हुए अंतरिक्षयान की तरह ही दिखते हैं। 19 बार्ड टैपिर। यह मध्य अमेरिकी टैपिर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पशु प्रजाति है जो ज़्यादातर मैक्सिको, मध्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में देखी जाती है। इस प्रजाति का नाम अमेरिकी प्रकृतिवादी स्पेंसर फुलटन बेड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1843 में मैक्सिको की यात्रा की और जानवरों का निरीक्षण किया। हालांकि बेड टैपिर को एक अन्य अमेरिकी प्रकृतिवादी W.T. वाइट द्वारा प्रलेखित किया गया है। इसे मध्य अमेरिका में सबसे बड़े भूमि स्तनपायी का नाम दिया गया है। प्रजातियों के निकटतम रिश्तेदार वास्तव में गैंडे हैं, और यह भी माना जाता है कि वे लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले अंतिम पूर्वज साझा करते थे। 18 सी काऊ। सिरेनिया क्रम का बड़ा समुद्री स्तनपायी ज़्यादातर उत्तरी प्रशांत के तट पर देखा जाता है। लुक की बात करें तो इसमें फ्लिपर्स के साथ अंडे के आकार का सिर और सपाट पूंछ होती है। इसके अतिरिक्त उनके बड़े कद और लोलिंग स्वभाव के कारण मोनेटस के रूप में भी जाना जाता है। वे जल्दी से तैर सकते हैं। जानवरों की प्रजातियां सांस लेने के लिए हर 3 से 5 मिनट में पानी की सतह पर जाती है। हालांकि वे 20 मिनट तक पानी के भीतर भी रह सकती है। इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने इन प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे में डाल दिया है। यह मोटा और बड़ा दिखता है, हालांकि शरीर का अधिकांश भाग पेट और आंत से बना होता है। 17 फिलीपीन टार्सियर। फिलीपीन टार्सियर एक पागल दिखने वाला प्राणी है, जिसकी एक चूहे जैसी पूंछ होती है, जो शरीर और कानों से काफ़ी लंबी होती है। यह ज़्यादातर घने जंगलों में देखा जाता है और भृंग, दीमक, छिपकली, मेंढक और कभी कभी छोटे पक्षियों का भी आहार खाना पसंद करता है। निशाचर प्राणी अपने शरीर को 180 डिग्री तक घुमा सकता है, ताकि पीछे की दिशा में सटीकता के साथ छलांग लगाई जा सके। सबसे कुरूप जानवरों में से एक, इसकी आंखें दीमक से भी बड़ी होती है। वे लंबाई में
3.6 से 6.4 इंच तक पहुंच सकते हैं और वजन में लगभग 2.8 से 5.8 औंस तक वजन होता है। यह आमतौर पर एक शाखा से दूसरी शाखा में छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ लेता है और 16.4 फीट की दूरी तक छलांग लगा सकता है। टार्सियर विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। 16. एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल मीठे पानी के कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखी जाती है। हालांकि शिकार के कारण पिछले कुछ दशकों में ये संख्या काफ़ी घट गई है। साथ ही जल प्रदूषण और आवास विनाश उनकी आबादी में गिरावट के कुछ कारण हैं। इन जानवरों की प्रजाति की लंबाई में 26 इंच तक पहुंच सकती है और इसका वजन लगभग 155 से 175 पाउंड होता है। कछुए का खोल भूरे, काले या भूरे हरे रंग का होता है और अक्सर शैवाल से ढका होता है, जो उसे गंदे पानी में अधिक छलावरण प्रदान करता है। लुक की बात करें तो इनका सिर बड़ा होता है, जिसमें चोंच जैसे मजबूत जबड़े, पपड़ीदार त्वचा और बड़े पंजे होते हैं। वे मडवाया डायनासोर की प्रजातियों के समान दिखते हैं। माना जाता है कि दुनिया के सबसे कुरूप जानवरों में से एक यह ग्रह पर कम से कम 20 मिलियन वर्षों से मौजूद है। 15. मैक्सिकन बोरोइंग फ्रॉग। दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह मोटा मनमोहक आंखों वाला मेंढक अपना अधिकांश समय भूमिगत बिताता है। उनकी पीठ पर एक अलग लाल पट्टी होती है और बहुत छोटे पैर भी होते हैं। इन पैरों का उपयोग सामान्य मेंढकों की तरह कूदने के बजाय छेद खोदने के लिए किया जाता है। ये भयानक जीव लगभग हमेशा भूमिगत रहते हैं और भारी बारिश के बाद ही बाहर निकलते हैं। यह दुनिया में मेंढक प्रजातियों में से सबसे कुरूप जानवरों में से एक है। 14. फ्रूट फ्लाई। यह उन जानवरों में से एक है जो अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। आप शायद सोचेंगे कि यह एक छोटे बच्चे द्वारा बनाई गई किसी तरह की ड्राइंग है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। यह एक असली मक्खी है, जिसकी उभरी हुई लाल आंखें और मजबूत पंख है। यह नन्ही मक्खी कई बच्चों और कुछ बड़ों को भी डरावनी कहानी साबित होगी। यह मक्खियाँ केवल 40 से 50 दिनों तक जीवित रहने वाली तीव्र जीवन चक्र के साथ बहुत जल्दी जीवित और मर जाती है। 13. मटा मटा टर्टल। इस कछुए का नाम, जो वास्तव में स्पेनिश में मार मार का अनुवाद करता है, वास्तव में यह एक हथियार जैसा दिखता है। इस कछुए की गर्दन लंबी होती है, जिसके चारों तरफ मस्से होते हैं और गर्दन के साथ इसकी मांसल सिलवटों को देखना आसान नहीं होता। उनके पास एक बहुत ही सपाट सिर और एक उभरी हुई नाक है, जो उन्हें पानी के भीतर सांस लेने में मदद करती है। दक्षिण अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाली कछुए की ये प्रजाति एक निश्चित दूरी से चट्टानों के ढेर की तरह दिखती है। वे ज़्यादा हिलते नहीं हैं और अपने शिकार उनके पास आने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वे करते हैं, मता मता कछुआ इसे चूस लेगा और पूरी तरह से निगल जाएगा। आमतौर पर केवल मछलियों का सेवन करते हैं। यह दुनिया के सबसे बदसूरत जानवरों में से एक है। 12. नेकेड मोल रैट। जैसा कि हम इसके नाम से सीखते हैं, चूहे की इस प्रजाति के शरीर पर कोई फर नहीं होता है। बिना फर वाले दुबले पतले शरीर को मिलाकर हमें एक नग्न तिल चूहा मिलता है और यह आंखों को बहुत भाता नहीं है। यह कई कारणों से पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है। सबसे पहले इसके शरीर पर बाल बिखरे हुए हैं, जो देखने में भयावह लगते हैं, और इसके अलावा इसकी बहुत छोटी आंखें, लगभग न के बराबर, और उभरे हुए दांत हैं। क्या ये सुंदर नज़ारा नहीं है ना? 11. प्रोबोसिस मंकी। यह बंदर अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले से ही अनाकर्षक चेहरे पर उभरी हुई नाक है। नर प्राइमेट की नाक लटकने के कारण इस बंदर को सूंड कहा जाता है। यह 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जो औसत मानव की नाक के आकार का 2 गुना है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रजातियां नीले चेहरे और छोटी नाक के साथ पैदा होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह धीरे धीरे बदलती है। उनके पास एक स्थायी पांट बेली होता है, जो उन्हें देखने में काफ़ी अप्रिय है और बदसूरत बनाती है। यह बंदरों की सभी प्रजातियों में से सबसे कुरूप जानवरों में से एक है। यह दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले जानवरों में से एक है। केवल नर प्रजातियों की नाक बड़ी होती है और यह उन्हें मादाओं को आकर्षित करने में
मदद करेगा क्योंकि यह उनकी आवाज़ को तेज करता है। वे नदियों के पास जंगलों में पनपना पसंद करते हैं और पत्ते खाना पसंद करते हैं। हालांकि वे फल, बीज और फूल भी खाते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों को ज़्यादातर बोर्नियो द्वीप में देखा गया है, जहां निवास स्थान के कुछ नुकसान से उनका अस्तित्व कठिन हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 11 से 20 तक ही बताऊंगा, क्योंकि अगर 1 से 10 के बीच बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो प्लीज़, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे बहुत और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।